जैन साथियों, इजराइल और हमास के युद्ध पर हम लोग आज से पहले एक सेशन कर चुके थे। आज हम लोग मूव करते हैं नया अपडेट की ओर। देखिए, नया अपडेट यह है कि टूटने की कगार पर है गाजा। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, इजराइल ने पूरी तरह से रोकी मदद। अब यहाँ पे देखिए, डब्ल्यूएचओ की तरफ से आने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक चेतावनी आया है। उन्होंने कहा है कि जो गाजा पट्टी में जितने भी रहने वाले हमास समुदाय के लोग हैं, हमास संगठन आतंकवादी लोग हैं, उनको क्या कीजिए, खाना दाना पानी जो भी अभी ऊर्जा वगैरह सारा कुछ उनको रोक दिया गया है। अभी उनको बेसिक जो आवश्यक चीज़ें वहाँ पे पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हो कि आप लोग बिना आवश्यक चीज़ों के कितना दिन आप लोग गुजारा कर सकते हो। जो नीडी चीज़ है वो सब वहाँ पे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे अभी भोजन पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। बाहर से आटा चावल कुछ नहीं जाने दिया जा रहा है, दाल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ तक कि वहाँ की ऊर्जा की कटौती भी कर दी गई है। इस स्थिति में अभी जो गाजा पट्टी है वहाँ के लोग बहुत ही कठिनाई झेलते हुए अभी वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इजराइल ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जो काफ़ी मात्रा में इजराइल के लोग हैं वह क्या किया है कि हमास समुदाय के लोग ने उनको पकड़ कर और गाजा पट्टी में रख लिया है, बंदी बना लिया है। जिससे कि हमास समुदाय के लोग भी है कुछ, जिनको ये अपना पकड़ के बंदे बना के उनके आतंकवादियों को रखा हुआ है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर बिजली, भोजन, पानी और ईंधन को पूरी तरह से रोकने की घोषणा कर दी गई है। वैश्विक एजेंसी ने यह चेतावनी दी है। कोई इजराइल ने अपने से यह कदम नहीं उठाया है। डब्ल्यूएचओ के बयान के अनुसार जारी करते हुए डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। यदि पूर्ण नाकेबंदी के बीच गाजा पट्टी में ईंधन और जीवन के रक्षक, स्वास्थ्य और मानवीय आपूर्ति तत्काल नहीं पहुंचाई जा सके तो मानवीय आपदा को रोकने का समय समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को बैन कर दिया गया है। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने यह जारी किया है कि अगर वहाँ पे जो मानवीय आपूर्ति है उसको जल्दी से अगर नहीं पहुँचाया जा सके तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है, लोगों की जाने जा सकती है। वहाँ पे भी हॉस्पिटल में बेड फुल है। हॉस्पिटल में इतना आदमी जो भर गया है कि वहाँ पे ले नहीं रहा है हॉस्पिटल में। ये हालत हो गई है। कहाँ? गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में लगभग 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। लगभग 22 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, फिलिस्तीन के लोग। और यहीं से हमास आतंकवादी संगठन है, यानी और यहीं पे हमास संगठन यानी हमास नाम का जो आतंकवादी रहते हैं वो इसी जगह से पनपे हुए हैं। और इधर जो पैलेस्टाइन का जो दूसरा एरिया है, यहाँ पे 1 मिनट आप लोग को दिखाते हैं। नीचे सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप पर। यहाँ पे देखिए, ये है इजिप्ट। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, एक ये जो आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये जो भाग जो दिख रहा है यहाँ, जो रेड वाला, वो इधर गाजा स्ट्रिप का बगल जो लिखा हुआ, उस एरिया में क्या है, वही है गाजा पट्टी। वहीं पे लगभग 22 से 23 लाख लोग रहते हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये जो है ये वेस्ट बैंक कहलाता है, क्योंकि ये इधर से ये नदी के बगल में है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप्स, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगभग 23 लोग, और यहीं पे हमास समुदाय के लोग रहते हैं। यहीं पे मेन जो आतंकवादी वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में इजराइल समुदाय के लोग को रखा गया है। इजराइल सैनिकों को कब्जा करके रखा गया है। इजराइल के आम नागरिकों को भी उसमें रख लिया गया है पकड़ के। अब सोचिए, उन मासूम बच्चों की, उन मासूम महिलाएं की क्या दोष है जो इस युद्ध के लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार के। यहाँ पे हिजबुल्ला समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो वेस्ट बैंक में है यानी ये पैलेस्टाइन में है, यहाँ पे हिजबुल्ला समुदाय के लोग रहते हैं, यानी वो भी एक टेररिस्ट ही है। एक टेररिस्ट के भांति वो भी कार्य करते हैं। इजराइल पर 1973 के यom किपुर युद्ध के बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था यom किपुर युद्ध के बारे में, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। यानी यom किपुर युद्ध हुआ था, उसके बाद 7 अक्टूबर को आने अबर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ यom किपुर वार के बाद सबसे बड़ा हमला है। इजराइल तो ऐसे शांत बैठने वाला है नहीं, छोटा इजराइल किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको उठा के धो देगा। और यहाँ पे हमास के आतंकवादियों ने ना सिर्फ इजराइल के नागरिकों की हत्या की बल्कि उनके सैनिकों को भी बंधक बनाया है। अभी मैंने बताया कि उनके जो सैनिक है काफ़ी मात्रा में उन्होंने पकड़ के ले गया। इससे जवाब में इजरायली रक्षा बोले कि गाजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा अस्पतालों में हर दिन केवल कुछ ही घंटे बिजली होती है। समझिए, जहां अस्पताल में बिजली रहने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, ऑपरेशन के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, वहाँ पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों की काफ़ी मात्रा में जाने जा रही है। और ईंधन भंडार को सीमित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब अगल बगल से गाजा पट्टी में कहीं से भी कुछ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। लगभग जो वहाँ से पहले से अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं में उनको गुजारा करना पड़ रहा है। और अरब के देशों ने कई बार आजमा के देख चुका है इजराइल के प्रति कि वो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमास समुदाय के लोगों ने फिर से गलती कर दिया है जो तेज़ी से कम हो रहा था। एजेंसी ने कहा अस्पतालों में हर दिन केवल कुछ ही घंटों की बिजली होती है, क्योंकि ईंधन भंडार के राशन देने और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखने के लिए जनरेटर पर निर्भर रहते हैं। इजराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज ने उन्होंने गुरुवार को कहा कि
जब तक हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर सकता, तब तक देश की गाजा पट्टी के अंदर बिजली, पानी और ईंधन सहित बुनियादी संसाधनों का मानवीय सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं दिया जाएगा, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, कुछ भी, जब तक कि वह इजराइल के लोगों को, इजराइल के सैनिकों को रिहा नहीं कर देता। यानी कि एक तरह से उनको बाधित कर रहा है कि इजराइल के लोगों को रिहा करने के लिए। यहाँ पे उसका, इजराइल के रक्षा मंत्री का यह बयान है, कोई जल हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी पानी का भी उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे पानी भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, कोई ईंधन ट्रक प्रवेश नहीं करेगा। मानवतावादी के लिए मानवता और हमें नैतिकता का उपदेश नहीं देना। देखिए कुछ दिनों में इजराइल भी जानता है कि कुछ दिनों में वहाँ पे क्या होगा कि यूएनओ है वह दबाव बना के वहाँ पे सारी सुविधाएं चालू करवा देगा। इसलिए इजराइल जो है वह पूरा जी जान से, पूरा हड्डी गोड्डी लगा के क्या कर रहा है, उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में उस पर, हमास पर हमला शुरू करना, हमास पर हमला करना शुरू कर दिया। और वह हमास पर हमला करने का पश्चात वो क्या कर रहा है कि वह जल्द से जल्द इसे निपटा देना चाहता है। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये इजराइल के प्रधानमंत्री को आप लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने एडी चोटी पूरा ये कर दिया है हमास को पूरा बर्बाद करने में। और होना भी चाहिए, जो आतंकवादी संगठन है उसे दुनिया से मिटा देना चाहिए। ये जो चर्चा है मेरा एक ठो, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जो चर्चा है ये पूर्ण रूप से ये आतंकवादी, इनका खुद देश है, आतंकवादी समुदाय का ही ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यह इजराइल के खिलाफ में है और वो हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में है। खैर कोई बात नहीं चर्चा, जब आएगा इजराइल धोने के लिए, कोई बात नहीं, कहीं छिपने का जगह नहीं मिलेगा, चाइना भी बचाने नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से इजराइल के समर्थन में। यहाँ पे आप लोग इजराइल का ये देख सकते हो मैप, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला पूरा पूर्ण रूप से ये इजराइल का है। और ये ग्रीन वाला के पश्चात ये जो दिख रहा है, ये गाजा पट्टी, ये थोड़ा सा ये जो दिख रहा है, इसके अंडर जो व्हाइट वाला पार्ट, ये क्या है, ये गाजा पट्टी दिख रहा है। ये ग्रीन वाला पूरा क्या है, ये ग्रीन वाला जो भी है, ये ग्रीन वाला जो है, जो पीला कलर से यहाँ पे जो पूर्ण रूप से ये किया गया है, ये किसका है, यह है इजराइल का। और यह व्हाइट वाला जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये व्हाइट वाला, ये किसका है, ये पैलेस्टाइन है, यानी ये भी किसका है, पैलेस्टाइन का है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अमेरिका छोटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हम गाजा पट्टी को रहने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ये जानता है फिलहाल ये अपना हथियार बेचा हुआ है, किसको, ये अपना हथियार बेचा हुआ है इजराइल को, इसलिए ये गाजा पट्टी पर चिल्ला रहा है। ये इजराइल के समर्थन में ही अमेरिका। खैर कोई बात नहीं, दुनिया दो गुटों में बंटना शुरू हो गई है। वहीं अरब देश जहाँ किसके खिलाफ में, इजराइल के खिलाफ में, यानी कि हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में, वहीं भारत जैसे कई बड़े देश, अमेरिका और अन्य सारे देश किसके पक्ष में, इजराइल के पक्ष में है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।